हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है ठीक होंगे। आज हम देखते हैं अपना प्रश्नावली 1A का 15 क्वेश्चन। इसकी ठीक पहले जो 12, 13, 14 जो मैंने आप सभी से कहा था कि आप सभी स्वयं इसे बनाइएगा। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं इसे पुनः बनाकर इसका PDF अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। 3 घंटियाँ क्रमशः 9, 12 तथा 15 मिनट के अंतराल बजती हैं। यदि वे एक साथ बजती हैं तो कितने कितने समय बाद पुनः वह साथ बजेगी? मैंने इसके पहले सवाल जो 11 नंबर सवाल था, मैंने उस टाइम बताया था कि एलसीएम कब निकालना है और एचसीएफ कब निकालना है। कब? जब ये इस तरह के क्वेश्चन दिए रहते हैं तब। जब भी भविष्य में कोई चीज़ पूछेगा, ये भविष्य में पूछ रहा ना कितने समय बाद पुनः बजेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे। मैंने बता रखा है, ठीक है। आप जरूर जाकर उस वीडियो को जरूर देखें, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, इस टाइप क्वेश्चन में सबसे पहले लिखा जाता है, जो दिया जाता है क्वेश्चन उसको पहले लिखा जाता है कि ऐसे लिखने से क्या होता है, जानवर समझ जाता है क्या 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 दिया रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे, दिया है ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। इसको थोड़ा सही कर लूँ मैं पहले, ठीक है। यहाँ लिखिएगा दिया है, दिया है, जो जो दिया रहता है उसको लिख लीजिएगा। 3 घंटियाँ, क्या दिया है? 3 घंटियाँ, 3 घंटियों है जी। 3 घंटियों का अंतराल, अंतराल क्रमशः 9, 12 और 15 मिनट। 9, 12 और 15 मिनट, ठीक है। अब क्या क्या यही है ना, तो ज्ञात क्या करना है उसको भी लिख लेना है। जब दिया है लिखेंगे ना तो ज्ञात करना, ये भी लिखना बहुत जरूरी है। ज्ञात करना है कि, ठीक है, क्या याद करना है? वह समय जब, वह समय, वह समय जब वे पुनः, ये लिखा है जब वो पुनः, जो कि क्वेश्चन दिया वही मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। अपने में से कुछ टाइप नहीं कर रहा हूँ, जो दिया वही लिख रहा हूँ। पुनः एक साथ, एक साथ बजेंगी, बजेंगी, जो दिया है मैंने वही लिखा है, अपने तरफ से मैंने कुछ नहीं किया है, ठीक है। चलिए अब इतना लिखने के बाद ना यहाँ से हम लिखेंगे हल, क्योंकि वो तो क्वेश्चन था। अपना हल लिखेंगे जी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। लिखेंगे पुनः, पुनः एक साथ, एक साथ बजने का समय बराबर एलसीएम निकालेंगे। मैंने बता रखा था एलसीएम क्यों निकालेंगे, क्योंकि भविष्य की बात कह रहा है ना। एक पुनः एक साथ समय बजने का समय बराबर एलसीएम इतना है ना, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड करने पर, इन सब का क्या करने पे? अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने
करने पर। ठीक है, चलिए सबसे पहले 9 का कीजिए, फिर यहाँ 12 का कीजिए, फिर यहाँ 15 का। ठीक है ना, चलिए 9 का कीजिए, क्या होगा 9 का जी, 3 × 3। ठीक, और 12 का क्या होगा, 2 दूना 4, 12, 15 क्या होगा 2, 15 का होगा 3 × 5। ठीक है, अब देखिए एलसीएम निकालना आपको जानते हैं, चलिए इसलिए यहाँ लिखिएगा इसलिए। ठीक है, ये इसलिए हाँ, चूंकि ये दिया है एलसीएम दिया है, चूंकि नहीं माफ कीजिए, पहले चूंकि लिखेंगे, पहले चूंकि समय निकालना है। चूंकि एलसीएम क्या हो जाएगा जी, देखिए इसमें कोई 3 कॉमन दिख रहा है, 3 का स्क्वायर तो लिखेंगे लिखेंगे, और 2 है वो भी लिखेंगे 2 बार, और क्या है 5, यही है ना। चलिए इसको गुणा कर लीजिए, कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 3 3 9, 9 चौके 36, और गुणा कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, और ये कितना हो गया 5, 4 5 20, और 20 9 180। एलसीएम कितना आ गया 180। ठीक है 180। अब देखिए 180 आया ना, अब निकालना है, इसे पूछा था ना कितने घंटे के बाद बजेगी, पुनः कितने समय के बाद बजेगी, वो निकालना है। क्योंकि हम जानते हैं 60 मिनट बराबर क्या होता है 1 घंटा, और ये जो निकला ना ये 180 मिनट है, कितना 180 मिनट। अतः 180 मिनट बटा क्या 60 भाग देंगे तो कितना होगा 36 18, 3 घंटा। कितने घंटे 3 घंटे। यहाँ लिखिएगा, यहाँ आप लिख सकते हैं घंटिया, यहाँ लिखिएगा घंटिया। ठीक है, घंटिया 3 घंटे बाद, 3 घंटे बाद पुनः क्या करेगी, एक साथ बजेगी। क्या करेगी, एक साथ बजेगी। ठीक है, चलिए अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं जो इसी अध्याय में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम इसमें। अगला प्रश्न दे रहा है कि एक कैंटीन में 144 कार्टून कोक के तथा 90 कार्टून पेप्सी के हैं। यदि प्रत्येक के समय पेय की गड्डी समान ऊंचाई की हो, यानी कि समान ऊंचाई के रखा जाए, है ना, एक गड्डी इतने की दूसरी गड्डी उतने की है, समान ऊंचाई पर रखना है, और समान कार्टून रखे, तब प्रत्येक एक गड्डी में कार्टूनों की अधिकतम संख्या क्या होगी, यही पूछना है। अब देखिए इसमें भविष्य के बारे में कुछ नहीं पूछा है, इसमें क्या निकालेंगे, इसमें एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है ना, क्या निकालेंगे एचसीएफ, ध्यान रहे ये सब चीज़ों को। ठीक है ना, एचसीएफ निकालेंगे इस पर। चलिए यहाँ लिखिए, संख्या नंबर है 15। क्या है 15 क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है ना, दिख रहा है जी, चलिए ठीक लिखिए। उसी तरह इसको भी लिखेंगे जैसे उस पेज में लिखे थे, 15 नंबर क्वेश्चन किए थे ना, उसी पेज में इसको भी उसी तरह टाइप करेंगे हम लोग। ठीक है, दिया है, सबसे पहले लिखेंगे दिया है
दिया है कोक के कार्टूनों की संख्या कितना दिया है? 144। ठीक है। पेप्सी के कार्टूनों की संख्या नब्बे। ये क्वेश्चन में दिया है, मैं वही लिख रहा हूँ, अपने तरफ से मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा आप लोग। ज्ञात करना है ठीक है। क्या ज्ञात करना है जी? ज्ञात करना है प्रत्येक गड्डी में कार्टूनों की संख्या कार्टूनों की अधिकतम संख्या निकालना था ना जी। कार्टूनों की अधिकतम संख्या। ठीक है, अधिकतम संख्या ताकि गाड़ियों की ऊंचाई समान रहे। यहाँ तक इस प्रश्न ही है, ताकि गाड़ी की ऊंचाई क्या रहे? समान रहे। यहाँ तक सिर्फ प्रश्न ही है। ठीक है ना। अब चलिए इसको हम हल करते हैं। हल में यहाँ लिखेंगे। ठीक है। अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए अधिकतम संख्या निकालना है। तो अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए हमें 144 और 90 का HCF है ना, क्या होगा? निकालना होगा। देखिए, ये सब इबारती क्वेश्चन है, इसमें धैर्य पूर्वक समझना पड़ता है ना। आप लोग क्या कीजिएगा, थोड़ा इसको फास्ट देखिएगा, भगा भगा देखिएगा, इतना डीपली मत जाइएगा। ठीक है, ताकि जल्दी जल्दी आप उसको देख सकें, है ना। बस क्वेश्चन समझिएगा, आगे बढ़िएगा। ठीक है। क्या निकालना है? अभाज्य संख्या ऐसे निकालना होगा। तो किससे निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से, है ना। 144 और 90 तो आपको निकालना आता है। पंचभुज में मैंने बता रखा है कैसे निकाला जाता है। ठीक है ना। मैं इसको डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, आप लोग कर लीजिएगा। दो ड्रैग कैसे करते हैं, देखिए। 2 दूना 4,
है ना। और 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 48, और 48 त्याई होता है तुम्हारा 144। ठीक है, 90 का निकाल लीजिए, कितना होगा, ये तुम्हारा होगा 2 त्याई 6, और 36 18 25 90। ठीक है, अब यहाँ से एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोग जानते हैं भली भांति। पेयर बना लीजिए, पेयर में दूसरा कौन से बना दे रहा हूँ ताकि आप लोग उसको देख सकें। ठीक है, चलिए मैं इसको पेयर बना दे रहा हूँ। ये देखो, ये एक पेयर हुआ, और ये देखो, ये जो 3, ये 2 है, ये इधर है। ठीक है ना, इसको आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो एचसीएफ बराबर एचसीएफ बराबर, चूंकि एचसीएफ बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3, कितना 2 3 36 18, कितना हो गया 18। यहाँ लिखिएगा उत्तर में, यहाँ पर लिखिएगा प्रत्येक गड्डी में कार्टून की संख्या प्रत्येक गाड़ी में कार्टूनों की अधिकतम संख्या अधिकतम 18 होगी। ठीक है, कितनी होगी 18 होंगी। ठीक है जी, चलिए अब हमारा बचता है एक और प्रश्न, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का। ये क्वेश्चन नंबर 16 था जी, ये क्वेश्चन नंबर 16 था, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 16 था, ये वाला। ठीक है।